आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दें। किस टाइप से दूं सर? मैं इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग करता हूं सर। मैं पूरा मतलब इलेक्ट्रिक आपकी इलेक्ट्रॉनिक वर्किंग दुकान करता है हूं। या क्या है? हाँ, मेरी शॉप है सर, आपकी नंदा नगर में। गंगानगर इंदौर में शॉप है? जी सर। ओके ओके। आपकी उम्र क्या है? 52। 52 है। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं सर, एक की शादी हो गई और एक पढ़ाई कंप्लीट हो गई उसकी, इंजीनियरिंग। चलो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपकी जिम्मेवारियां काफी कुछ खत्म हो रही हैं। और सर आप अपने, जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती सर। हाँ ये भी बात शादी ठीक है। शादी के बाद डबल जिम्मेदारी हो जाती है सर। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप ये बताइए जी, नवीन जी, आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं या नहीं देना बिल्कुल चाहते? क्यों नहीं मिलेगा। भारत अच्छा अच्छा रहेगा तो सब अच्छे रहेंगे सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके दुष्ट राजनेताओं ने तो 75 साल बाद भी आपके ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं सर जो जो सरकार अंग्रेजों। अभी आई है वो भी तो यही कर रही है सर, तानाशाही। आ 75 सालों में सभी ने वही किया है। सर 75 सालों में अपन जिए हैं, लेकिन ये 15 सालों में अच्छे से अच्छा व्यक्ति मर गया सर। देखो, ये तो एक परसेप्शन है और एक रिलेटिव फीलिंग है। नहीं सर, ले रिलेटिव फीलिंग नहीं है सर। नहीं नहीं, सर मैं आपको तर्कों से जो है ना, अभी आपको कहता हूँ, फिर तर्कों में आप जी जवाब दीजिए ना। जी जी बोले। आप ये बताइए, इस देश में संविधान के तहत हर नागरिक को समान पैदा किया गया है। जी फिर जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में वक्फ बोर्ड एक्ट धर्म के आधार पर जो है सर, देखिए मेरी मतभेद बात करते हुए सुनिए। क्यों नहीं बनाया? तो धर्म तो आज भी धर्म पे तो आज भी विवाद वही है सर। विवाद नहीं है, ये नहीं संविधान के विरुद्ध कर्तव्य है, कृत्य नहीं है। सर, मैं समझ रहा हूँ सर, लेकिन आज जो है, नहीं, उसको उसको आज की डेट जो अपन बोलेंगे तो आज भी तो धर्म के नाम पे लड़ाई हो रही सर। मैं ये कह रहा हूं सभी दुष्ट जी हैं, लेकिन जी आप जो कह रहे हैं कि अभी 15 साल में ज्यादा है, तो हम बता रहे हैं कि जी इसकी नींव पहले ही रख दी गई है। हाँ जी आप बताइए, धर्म के आधार पर 21 सूत्री कार्यक्रम क्यों होना चाहिए? जी धर्म के आधार पर 21 सूत्री कार्यक्रम क्यों होना चाहिए थे? जी बताएं। नहीं, नहीं होना चाहिए था ना। हाँ सर, आप मुझे बताइए कि देखिए सर, नहीं, आप मैं एक मिनट एक एक बस मिनट। आप बहुत मुझे शानदार चीज बोलने वाला हूँ सर मैं। आप मुझे ये बताइए जी कि जब संविधान ने सभी जाति, धर्म, रेस, रिलीजन और सेक्स के लोगों को बराबर बनाया है, जी तो बिल्कुल। मंडल कमीशन कैसे बन गया? जी बताइए कैसे बन गया? जी तो दुष्टता तो होती रही है। नहीं 1951 में तो वर्शिप सर प्लेसेस। देखिए, एक मिनट ये एक चीजें मिनट कभी एक खत्म होंगी ही नहीं सर। मतलब नहीं, मेरा जो मानना है सर। ये 200% खत्म हो जाएंगी यदि ये दुष्ट राजनेता हार जाएंगे तो। क्राइम सर फ्री दुष्ट भारत तो नेता। यही क्या? सर क्राइम सर फ्री मेरी बात सुनिए आप। जो मुद्दे पे बात करना चाहते हैं ना सर, हम्म। एक्चुअली क्या है, मैं राजनीति में नहीं हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं सिर्फ वर्किंग में हूँ। लेकिन मैं 8% जो मैं आज पहले था और मैं आज हूँ, उसमें बहुत अंतर आ गया सर। मैं ये कह रहा हूं कि मैं देश के हो सर, मेरी सकता बात है सुनिए। कि हर व्यक्ति को सर, इन लोगों ने, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी नेता हो सर, हम्म। इन लोगों का एक ही काम रहता है, जनता को अपने काम में जुटा के रखना। और अपन क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम होने देना बिल्कुल सही। तो हम अब मूल बातों पे क्यों ना जाएं कि सर। जी ये बताइए कि आपके हाँ ऊपर एक मिनट। जी जी बोले। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो बिल्कुल सर। नियम कानून बने थे, वो जी जी आजादी के 75 साल बाद आपके ऊपर क्यों थोपे हुए हैं? सर, तो दूसरे को तो आप, जो गवर्नमेंट नहीं आना चाहिए उसको काम करना चाहिए उस पर। सीधी सी बात है सर। नहीं, लेकिन आप तो जो है ना, उससे फ्री भी दारू साड़ी की बात ही करते हैं। आप जी उससे ये बातें ही नहीं करते हो कि मुझे ये वैसा भारत चाहिए। सर देखिए, मेरी बात सुनिए। आज के टाइम में सिर्फ आदमी को एक ही काम है कि बीवी बच्चे, शादी हुई, बीवी बच्चे पैदा हुए हैं, बीवी बच्चों का पूरा करना है और मरना है। ये है आज के टाइम का नहीं, लेकिन भारत यदि का। आपको जो है आज के समृद्ध, टाइम का जो नेता और ये है, वो आज का भारत टाइम यही है सर। आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन यदि हम इस बात को आसानी से बदल सकते हैं और ताज भी आपके सिर पे आ जाए, तो क्या दिक्कत है? नहीं सर, कुछ नहीं है सर। अपने को क्या दिक्कत होगी? अपन तो वही रोज कमाना, रोज खाना और रोज यही नहीं, करना है सर। यदि आप रोज कमाने के साथ साथ इतना पर्याप्त कमाने लगें और आप जी जहां भी जाएं आपको सम्मान भी मिले, ये मास्टर समृद्धि भी जी, मिले, आप निरोगी और दीर्घायु हो मास्टर जी। जाएं। अभी तो आपको जो है हर जगह दुष्टता है। चारों तरफ केमिकल पदार्थ परोसा जा रहा है। आपके पानी में केमिकल घुस गया है। आपकी जो है ना जमीन पे जो है ना प्लास्टिक घुस गई है। आप जो है
जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स भी आपको नुकसान कर रहे हैं, तो दुष्टतापूर्वक आपको दवाएं बेची जा रही हैं। आपको जो है, हाँ जी। आप जो दूध पी रहे हैं, 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है प्रतिदिन, और 65 करोड़ से ज़्यादा दूध आप पी रहे हैं, तो लगभग 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन यूरिया जैसे हानिकारक चीज़ों से, जिससे कि कैंसर होने वाला है, वो पी रहे हैं। अब आप अपने बच्चों की रोजी रोटी की बात भी करेंगे या उसके ऊपर भी जाएंगे? सर पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आदमी आज में जीना पसंद कर रहा है, भविष्य में क्या तो होगा आज आपको कोई लेना देना नहीं है। आज का जीना यदि ये है कि हम जुड़कर इन राजनेताओं को पराजित करके नियम कानून व्यवस्था और समृद्धि ले आए, तो वो आज है या आज ही जी रहे हो ना आप? सर वो आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? यदि आपको कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप डरे सहमे हैं, तो परिवार के सदस्यों को जोड़ लीजिए। परिवार के सदस्य क्या डरे सहमे क्या, कौन डराएगा सर? मैंने क्या बोला आपको, आज के टाइम में गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि बस तुम्हारा कमाओ और खाओ, बाकी हम क्या कर रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं आपको। नहीं, लेकिन आपको लेना देना होना चाहिए ना, क्योंकि जिंदगी आपकी है। गुलामों के नियम कानून आप पे थुपे हुए हैं, थाने आप जा रहे हैं तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। पटवारी यदि ठीक ढंग से नाप तोल नहीं कर रहा है तो आपका नहीं कर रहा है। यदि बिजली का बिल आ रहा है तो आपका गलत आ रहा है। यदि आपका कल बिजली का कनेक्शन काट दिया जा रहा है तो आपका कट रहा है। तो आप उससे जो है ना अपने आप को दूर क्यों रख सकेंगे, और क्यों रखना चाहिए आपको? सर रखना क्या चाहिए सर, मैंने क्या बताया आपको? मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर अपने लोगों को जोड़ लीजिए, बच्चों को जोड़िए, पड़ोसियों को जोड़िए, और उनको आगे जोड़ने के लिए यदि आप शपथकृत कर देंगे, 10 दिन में चमत्कार हो जाएगा। आप जागने के लिए तैयार क्यों नहीं है? सर पॉसिबल नहीं है सर। ये क्यों पॉसिबल नहीं है? नहीं है सर। आप अपना काम करो। आपने कितने लोगों को जोड़ा ये बताओ? एक मिनट, आप जुड़ गए, आपने कितनों को जोड़ा? सर मेरे पास समय नहीं रहता सर, मैं तो ये आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो मतलब ये आपका समय किस लिए है? यदि उसी समय में से 5 मिनट निकाल के अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने की बात कर लें। आपको इसीलिए तो मैं आपको समय दे रहा हूँ सर। मैं आपको समय इसलिए दे रहा हूँ। आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के अच्छे भारत कैसे बनेगा उसके लिए समय दे रहे हैं। आप हमें क्या समय देंगे? मैं पूर्व डीजीपी रहा हूँ, आप मुझे क्या समय देंगे? मैं तो लाटसाबी व्यवस्था का हिस्सा रहा हूँ। जो आपके ऊपर कहर ढा रही है उस व्यवस्था का मैं हिस्सा रहा हूँ, मैं उसका डीजीपी रहा हूँ। जो पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती है मैं उसका डीजीपी रहा हूँ। जो बिना किसी कारण के आपको बंद कर देती है मैं उसका डीजीपी रहा हूँ। तो देखिए, मैं आज की ही बात कर रहा हूँ ना, कल की बात थोड़ी कर रहा हूँ। आज की ही बात कर रहा हूँ, आज की ही बात कर रहा हूँ, आज की ही बात कर रहा हूँ। तो आपको जो है फिर किस चीज में बिजी है? आप 15 मिनट में अपने लोगों को जोड़ने में क्या दिक्कत है? नहीं वो सब ठीक है ना, जोड़ना सर एक बात अलग हो गई। मेरे को तो कटारी जी ने कब से बोल रहा था जोड़ो जोड़ो जोड़ो, वो खुद ही आके मेरे को जोड़ के गए। नहीं, लेकिन उस समय भी मैं उनको मालूम था कि ये काम कर रहे हैं इनके पास, इसलिए क्या सर मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ। देखिए, आप व्यस्तता के बीच में दे रहा हूँ। नहीं मैं आपको समय मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को समय दे रहे हैं, अपने बच्चों को समय दे रहे हैं। यदि इससे अच्छा भारत बन जाएगा तो आपने अपने को समय दिया, मैथिली शरणगुप्त का कोई आपने भला नहीं किया। ठीक सर, वो देखिए ये बात आप मानते कि नहीं मानते हैं? आप किसको समय दे रहे हैं? यदि आप ये सोचेंगे कि हम अपने को समय दे रहे हैं तो आप समय भी देंगे, जो है ना उसके तहत कार्रवाई भी करेंगे। जी सर। यदि आप सोचेंगे दूसरे को समय दे रहे हैं तो फिर आप नहीं करेंगे। जी सर। तो यदि आपको इसी व्यस्तता के बीच में 10 मिनट निकाल कर यदि अपने लोगों के बीच में जाके चाय पियेंगे और उनको जोड़ेंगे तो आपका भला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। ठीक है। यदि आप अपने लोगों के बीच में जाएंगे तो आपके प्रेम संबंध बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? यू आर ऑलवेज ऑलराइट सर। चलिए, तो मैं ये नवीन विश्वकर्मा जी आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप जाग जाइए। यदि आप जागेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।